जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। अंत तक वीडियो सुनिए, इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौ माता के गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। आइए, इसके प्रमुख वक्ता भगवान श्री कृष्ण और श्रोता धर्मराधिष्ठिर हैं। धर्मराधिष्ठिर ने भगवान को कहा, प्रभु माघस्य कृष्ण पक्षेतु षट्तिला कथिता त्वया। आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष में षट्तिला एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, लेकिन माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है? शुक्ले का भवे देवा कथयस प्रसादिता किम नाम को विदस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। कौन से देवता की इसमें पूजा होती है? एकादशी का नाम क्या है? और इसकी व्रत कथा भी आप विस्तार पूर्वक आप हमें सुनाएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कथयास्यामि राजेंद्र शुक्ल माघस्य या भवेद जया नामित विख्याता सर्वपाप हरापरा। माघ के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का जो नाम है वो जया एकादशी है, जो संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। पवित्रा पाप हंत्री च कामदा मोक्षदानिणाम ब्रह्मत्या पंत्री च पिशाचत्व विनाशिनी। वर्णन किया गया है कि धरती पर संपूर्ण लौकिक सुखों को अंत में मोक्ष देने वाली और ये हमें पिशाच बनने से बचा लेती है। यदि किसी के पूर्वज पिशाच योनि को चले गए हैं, उनके खानदानियों ने यदि यह एकादशी का व्रत करके अपने पूर्वजों को दे दिया तो उस योनि से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैव तस्य वेते चीणे पीड़तस्तम जायते नृणाम नातः परतरा काचित पापग्नि मोक्षदायिनी। यह एकादशी कभी किसी को पाप योनि में नहीं जाने देती, संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। यह इसकी महिमा है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कहा, देवराज इंद्र हैं, वो करोड़ों देवताओं के ऊपर वह उनके अधिपति हैं। एक समय की बात थी, उनके दिव्य वन में माल्यवान और पुष्पदंती ये गंधर्व एक दूसरे के साथ गलवैयां डालते हुए और वह क्रीड़ा कर रहे थे। तो देवराज इंद्र ने देखा। देवराज इंद्र को इतना क्रोध आया कि शीघ्र ही उन दोनों को श्राप दे दिया। कहा, तुमने सभी मान मर्यादाओं को भंग कर दिया, सार्वजनिक जगह पर तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही पिशाच योनि को चले जाओ। तो मालनीति च नामना तु चित्रसेन शोषिता, चित्रसेन की कन्या मालनीति इसे पुष्पदंती और माल्य नास्तु समुत्पन्ना पुष्पवंती च नामतः। तो माल्यवान और पुष्पवंती दोनों को श्राप मिला और दोनों को प्रेत बनना पड़ा। ऐसा पद्म पुराण के एकादशी महात्म्य में यह लिखा हुआ है। वह घोर वन में बड़े परेशान थे, बहुत दिक्कत में थे। कुपितस्य तयोरर्थे सापम दास्य निदम जगहु धिक्ताम पतितौ मूढ़ा बातु साकृति मामा। देवराज इंद्र ने ऐसा कह करके श्राप दिया था। वह हजारों वर्षों तक उस वन में कष्ट भोगते रहे। एक समय की बात थी, वह दोनों के दोनों पिशाच और पिशाचनी एक पीपल के पेड़ के नीचे सर्दी में भूखे पड़े रहे, रात्रि भर ठिठुरते रहे। दिन भर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और रात्रि को धोखे से उनका हो गया जागरण। ये कथा कहते, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन उसकी जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। धोखे से भोजन मिला नहीं और रात्रि को धोखे से जागरण हो गया और उस दिन जया एकादशी थी। कथा कहती है कि जया एकादशी थी और धोखे से यह व्रत हो गया। तो कहते हैं कि तत्पश्चात वहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, तुमने जया एकादशी का व्रत किया है और हम तुम्हें तुम्हारे अपराध से मुक्त कर देते हैं। तो माल्यवान और पुष्पवंती ये दोनों के दोनों अपराध से मुक्त हो गए, अपने पूर्व स्वभाव में चल करके आ गए और तत्पश्चात वो देवराज इंद्र के लोक को जाकर के पहुंचे। इंद्र ने देखा तो इंद्र तो बड़ा विस्मय हुआ और इंद्र ने पूछा कि मैंने तुम्हें श्राप दिया था और यह सुंदर सा स्वरूप तुम्हें प्राप्त कैसे हुआ? तब उन्होंने यह जवाब दिया कि यह एकादशी की कृपा है। जया एकादशी का व्रत हमसे धोखे से हो गया। वासुदेव प्रसादेन जयास्तु व्रतेन च पिशाचत्वं गतम स्वामी त्वा भक्ति प्रभावतः। कहा, भगवान वासुदेव की कृपा से जया एकादशी का व्रत हो गया और आज हम पिशाच योनि से हम मुक्त हो गए हैं। हरिवासर कर्तारो विष्णु भक्ति परायणी हरिवासर सान लीना ये चाह कृष्ण परायणा। कहते हैं कि जो इस व्रत को करेगा, एकादशी के व्रत को करेगा, उसका यह लोक और परलोक दोनों के दोनों संभल जाएंगे, उनकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। इस बात का वर्णन किया गया और कहा कि उनकी कृपा से और ये हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो गया और आज हम मुक्त हो गए हैं।
तब देवराज इंद्र ने स्वयं एकादशी के व्रत को खुद किया और इसकी महिमा का गायन किया। क्या कहा? सर्वदानानि तैनैव सर्वयज्ञा शेषतः दत्तानि कार्यताशैव जयास्तु व्रतम कृतम। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, स्वयं देवराज इंद्र ने इस महिमा को बताया। कहा कि संपूर्ण दान करने से, सभी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही जया एकादशी का व्रत करने से उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। कल्प कोटिर भवेत तावेद वैकुंठे मोदते ध्रुवम पठना श्रवणाद राजन अग्निष्टो फलम लवेत। जो इस एकादशी को करेगा, व्रत कथा सुनेगा, सुनाएगा, उसको कहा गया है कि उसको करोड़ों यज्ञ करने का तो फल प्राप्त होगा ही और अंत में वह भगवान के धाम को पहुंचेगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो भक्तों, आज हमने जया एकादशी के दिन आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाई और शास्त्र से प्रमाणित कथा सुनाई। अगली वीडियो में हम पारण का समय बताएंगे, टाइम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो को आपने पूरा सुना, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रमाणित वीडियो यहाँ से आप प्राप्त कीजिएगा। आपने एकादशी का व्रत किया है तो इस कथा को आप घी का दिया जला करके सुन लें, मंदिर में बैठ करके सुन लें, तुलसी के वृक्ष के सानिध्य में बैठ करके सुन लें, तो इसे एकादशी की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक कटोरी में जल भर के सामने रख लें, दिया जला करके रख लें और उसके तत्पश्चात मैं आपको कह दूं, कटोरी पानी की बाएं हाथ पर रखना, दिया जला करके दाहिने हाथ पर रखना और फिर नेत्र बंद करके इस पूरी कथा को सुनना। उसके बाद में उस गंगा जल को, जो आपने कटोरी में जल गंगा जल रखा है, उसको आप पी लीजिएगा। इस एकादशी में भगवान गोविंद की, कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, शालराम भगवान की इसमें पूजा होती है और भगवान को इसमें 108 तुलसी पत्र चढ़ाए जाते हैं। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाइएगा और तत्पश्चात उस गंगा जल को आप पी लीजिए। जो कथा सुनते समय आपने कटोरी में जो गंगा जल भरा है उसको आप पान कर लीजिएगा। यह एकादशी बहुत आनंद कर देगी। और यदि यह एकादशी आप अपने पूर्वजों को दे रहे हैं तो दाहिने हाथ में जल गंगा जल लेकर के और ये संकल्प करें कि हे प्रभु, हम अपनी जया एकादशी का जो फल है, पुण्य है, में हम अपने पुरखों को देना चाहते हैं, इसका फल उन्हें लग जाए। निश्चित रूप से जया एकादशी का फल उनको लग जाएगा और यदि वह कहीं कष्ट में है तो उनको कष्टों से निवृत्ति हो जाएगी। तो यह हमने आपको सुना दिया और हमें विश्वास है कि यह व्रत कथा जरूर आपके गले उतरी होगी। जय एकादशी आप सबका कल्याण करे, प्रभु चरणों में मेरी प्रार्थना है। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपको मिलता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।